राधा स्वामी जी, इस सृष्टि पर ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो बाबा जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है कि रातों की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। आज की जो बात है, जो साखी है, हमें एक भाई ने भेजी है। उनकी यह आप बीती है कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। सारी बात को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस बात को सुनकर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अक्सर ही आजकल जो समय चल रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भजन सिमरन पर बैठें, उस मालिक की हमारे पर दया मेहर हो। लेकिन क्या होता है कि जब हमें अंदर से कुछ एहसास नहीं होता, जब हम अंदर से कुछ पा नहीं पाते, तो उस मालिक को भूल जाते हैं, भजन सिमरन पर बैठना छोड़ देते हैं। इसलिए पूरी बात को जरूर सुनिएगा। वह जो भाई था, उन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि मैं बहुत छोटा होता था, हमारा पूरा परिवार सत्संगी था। मेरी उम्र ऐसे ही होगी 14 से 15 साल की, और मैं हमेशा डेरे जाया करता था। जब मैं अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को भजन सिमरन पर बैठे देखता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हमें मालिक ने कितना कुछ दिया है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, प्रेम था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन चाहत एक मन में आ गई कि भजन सिमरन लेना है उस गुरु से। उम्र क्या थी? 14 से 15 साल के बीच, कुछ भी उम्र नहीं थी। लेकिन चाहत बहुत बड़ी होती है। चाहत कभी नहीं देखती कि हमारी उम्र क्या है। ऐसा प्रेम हमें भी होना चाहिए। तो वह भाई कहने लगा कि जब भी मैं डेरे जाता था, मुझे पता लगता था कि नामदान की पर्ची मिल रही है, तो मैं अंदर चला जाता था, लाइनों में चला जाता था। लेकिन सेवादार मुझे बाहर निकाल देते थे। कहते थे, बेटा तुम्हारी अभी उम्र ही नहीं है, तुम्हारी अभी एंट्री ही नहीं हो सकती। इतनी कम उम्र में तो बाबा जी नामदान ही नहीं ले रहे। ये तब की बात है जब बाबा जी 25 साल से नीचे किसी को भी नामदान की बख्शिश नहीं करते थे। लेकिन वह भाई कहने लगा कि मेरा इतना मन था भजन सिमरन लेने का कि मैं कोई भी सत्संग मिस नहीं करता था, पढ़ाई करता था, अपनी सब कुछ करता था। लेकिन जब भी मुझे पता लगता था कि फलानी फलानी जगह बाबा जी आए हैं, वहां भी नामदान की बख्शिश होगी, मैं वहां भी पहुंच जाता था। लेकिन मेरी एंट्री ही नहीं होती थी। लेकिन मेरा मन दुखी नहीं होता था। मुझे अंदर से चाहत थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बाबा जी मेरे पे मेहर करेंगे ही करेंगे, मुझे नाम की बख्शिश होगी ही होगी। सेवादार सब कहते थे, बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, जब तुम 25 साल के हो जाओगे तभी नाम की बख्शिश होगी। ऐसे ही वह जो भाई था, वह कहने लगा मेरी उम्र 18 साल की हो गई। इस 18 साल में मैं पता ही नहीं कितनी बार नामदान में गया। जब मैं 18 साल का हो गया, तब भी मैं नामदान की लाइनों में जाता था, लेकिन फिर मुझे बाहर निकाल देते थे। ऐसे ही करते कराते 20 साल का हो गया। अब 20 साल में भी गए, तो जो सेवादार थे उस दिन वह भाई कहने लगा कि मुझे जो सेवादार भाई मिले, वह मुझे कहने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र से हमेशा आते हो। तुम कह रहे हो कि मैं 14 साल की उम्र से ही नामदान के लिए आ रहा हूं, लेकिन नाम की बख्शिश नहीं हुई। बेटा जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नामदान अभी नहीं मिलेगा, तो तुम क्यों ऐसे काम करते हो? अभी तुम्हें जवान होना है। जवानी में हमारा जो दिल है, दिमाग है,
वह कई तरीके के रंग बदलता है, कई कुछ हमारे मन में ख्याल आते हैं। ये तुम्हें अंदर से चाहत हो रही है, लेकिन जब तुम भजन सिमरन ले लोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम 24-25 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें इस भजन सिमरन की कोई कदर ही नहीं रहनी, क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ना भी है, शादी भी होनी है। तभी बाबा जी 25 साल से पहले नाम की बख्शिश नहीं देते कि हमें ये तो पता लग जाए कि हमें करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं आगे से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अंकल जी मैं कब कह रहा हूं कि मुझे पर्ची मिल जाए। जब बाबा जी चाहेंगे मैं तभी पर्ची लूंगा, लेकिन मुझे चाहत है, बस मैं गुरु को अंदर से पाना चाहता हूं, नामदान लेना चाहता हूं। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा जी ने तो कह दिया कि 25 साल में नामदान मिलना है, अगर उससे पहले ही इस दुनिया से चले जाओ फिर क्या होगा। तो वह लड़का कहने लगा, जब मैंने सेवादार भाई से यह बात कही तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वह सेवादार भाई कहने लगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें नाम की बख्शिश जरूर होगी, बाकी तो जो कर्मों में लिखा है वही मिलना है। अब ऐसे ही करते कराते वह भाई जो था 22 साल का हो गया। जब 22 साल का हो गया तो उस भाई ने अब मन बना लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए नामदान लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। चाहत बन गई उसकी बहुत ज्यादा। कितने साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए, लेकिन नामदान इतनी बार गए। हमारे जैसे लोग तो चाहे 5-6 बारी जाएंगे तो कहेंगे बाबा जी में शक्ति ही नहीं, हम नहीं जाएंगे नामदान लेने के लिए। यही सोच हो जाती है, हार जाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। चलने वाला कोई कोई होता है। जब वह लड़का 22 साल का हो गया, जब नामदान के लिए अंदर एंट्री की, तब भी उसको यही जवाब मिला कि बेटा नामदान तुम्हें नहीं मिलेगा, पर्ची तुम्हें नहीं मिलेगी, बाबा जी की ओर से इजाजत नहीं। उस दिन उस लड़के ने कहा कि सेवादार जी, आज तो मैं यहां से जा तो पर्ची लेकर जाऊंगा, यहां पर मैं सारा दिन यहीं बैठूंगा, एक साइड में बैठ जाऊंगा, लेकिन पर्ची तो मुझे लेकर जानी ही जानी है। बस आज के जो 2 दिन है ना, मुझे ये देखनी है। अगर तो इस बार मुझे पर्ची मिल जाती है तो ठीक है, फिर मैं 25 साल से पहले नहीं आऊंगा। वह लड़का कहने लगा, मेरी आंखों में बहुत आंसू जब मैंने सेवादार जी से ये बात कही, लेकिन सेवादारों ने कहा कि नहीं, बाहर चलो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं एक साइड में बैठ जाता हूँ, आपको जो करना है करो, मैं एक साइड में जाकर बैठ जाता हूँ। तो वह सेवादार कहने लगी, ये अलाउ ही नहीं, हम ऐसे बैठने ही नहीं देंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि बैठने से क्या हो जाएगा, मुझे एक साइड पर बैठ जाने दीजिए, जो मालिक की मर्जी होगी मैं वही करूँगा। तो वह लड़का कहने लगा, मुझे एक सेवादार वहां पर आए, उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया, लेकिन ये बात कह दी कि बेटा ये जिद हमें नहीं करनी चाहिए, नामदान तुम्हें नहीं मिलेगा, पर्ची तुम्हें नहीं मिलेगी, 3 साल की और बात है, पर्ची ले लेना। लेकिन वह लड़का वहीं बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सेवादार कहने लगे कि बेटा देखो, हमने कहा था तुम्हें पर्ची नहीं मिलेगी, देखो शाम हो गई है। तो आगे से वह लड़का कहने लगा, हाँ जी, अब आप लोग अपनी घर को चले जाओगे, जहाँ पर भी जाना है वहाँ चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन कल को मैं आपको फिर यहीं मिलूँगा। अब वैसा ही हुआ। अगले दिन फिर जब काम नामदान की पर्चियों का काम शुरू हुआ, अगले दिन लड़का फिर वहीं। जब फिर से वहीं, तो वहां पर ऐसे भी सेवादार होते हैं जिनकी पहुंच बहुत होती है, मालिक से अंदरूनी जुड़े होते हैं और बाबा जी से बात भी कर सकते हैं वह लोग।
क्या पता वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात का तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना उस बात का उस लड़के को पता है। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि जब मुझे बैठे हुए 3 से 4 घंटे हो गए तो एक सेवादार मेरे पास आए कि तुम्हें वहां पर बुला रहे। जब मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझसे सारी पूछताछ की कि आज तुम 22 साल की उम्र में अगर नामदान लेते हो तो क्या इसकी कदर करोगे? जब तुम कहते हो इतने साल हो गए हैं तुम्हें यहाँ पर आते हुए, कुछ सेवादार लोग तो उसे पहचानने भी लगे थे, क्योंकि वो कोई सत्संग मिस ही नहीं करता था। जब भी नामदान का पता लगता था वहां पहुंच जाता था। कुछ सेवादार तो उसको पहचानने भी लगे थे। बहुत पूछताछ हुई। वह लड़का कहने लगा इतनी पूछताछ हुई, इतनी पूछताछ हुई, उसके बाद पता नहीं बाबा जी की क्या मौज हुई, उस लड़के को उन लोगों ने पर्ची दे दी। पर्ची तो दे दी, लेकिन एक बात लड़के से कही कि बेटा हमने पर्ची तो तुम्हें दे दी है, लेकिन जब बाबा जी नामदान देंगे हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हो। ये तो बाबा जी की मौज है अब कि वह क्या करते हैं। पहले पहले जब नामदान मिलता था कई लोगों को बाहर निकाल देते थे, पर्ची मिलने के बाद भी। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। जब उसको पर्ची मिल गई बड़ा खुश वह, बड़ा खुश वह। लड़का कहने लगा मैं इतना खुश था कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हूँ। मैं सबसे कहने लगा देखो सभी कहते हैं 25 साल की उम्र में नामदान मिलता है, मुझे तो बाबा जी ने 22 साल में ही पर्ची दे दी, मुझे तो मिल गई। जब सारा कुछ हो गया, जब बाबा जी का नामदान की वारी आई, तो जब उस लड़के की एंट्री हुई तो वह लड़का कहने लगा दिल की धड़कनें तो मेरी भी बड़ी तेज चल रही थी, जब क्योंकि सेवादारों ने कहा था कि बाबा जी निकाल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां क्या हुआ, जब बाबा जी लाइनों में आए दर्शन देने के लिए, दृष्टि डालने के लिए, जो संगत वहां पर खड़ी थी, उस लड़के को बड़े प्यार से पूरी दृष्टि उस पर डाली। वह पल, वह घड़ी वहीं रुक गई। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। तो लड़का कहने लगा मेरी सांस में सांस आई और मैंने शुक्राना किया उस मालिक का। ये सच्ची चाहत होती है। सच्ची चाहत से तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। उसके बाद नामदान के लिए अंदर चले गए। वहां पर जो भी प्रोसेस होता है वह सारा हुआ। जब नामदान लेकर वह लड़का घर आया, घर आकर उस लड़के ने अपना नामदान पर, अपने भजन सिमरन पर इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि बस बहुत टाइम दिया। कामकाज भी करता था अपने, लेकिन टाइम भी पूरा देता था। जब वह लड़का 25 साल का हो गया, नाम जपते जपते 3 साल उस लड़के ने बहुत मेहनत की। कोई मन में कभी कोई शंका नहीं आई कि अंदर से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन इसके बीचों बीच जब वह 25 साल का हुआ, तब उसके मन में एक बात आई, कितना समय हो गया, 3 साल हो गए मुझे नामदान लिए हुए। जो कुछ वहां पर बताया था कि अंदर ऐसा होगा, अंदर हमें गुरु के दर्शन होंगे, मालिक से दर्शन होंगे, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मन बहुत उदास हो। तो क्या हुआ कि वह सत्संग पर हमेशा जाता था, सेवा पर भी हमेशा जाता था। तो वहां पर क्या हुआ, एक सत्संगी भाई से वह लड़का मिला। सभी उसे जानते थे। उस लड़के ने उस भाई से कहा कि ऐसे ऐसे अंकल जी, मुझे नामदान लिए इतना समय हो गया है, लेकिन अंदर से कभी कोई एहसास नहीं हुआ। तो वहां पर और भी थे लोग, जो संगत थी, और भी सेवादार थे।
तो जैसे आपस में कई बातें करते ही हैं कि मालिक को पाने के लिए कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, तभी हम गुरु को पा सकते हैं। उस लड़के ने कहीं ना कहीं ये बातें अपने मन में बिठा ली। तो वह लड़का कहने लगा, खाता तो मैं पहले भी कुछ नहीं था, ठीक ठीक खाता था, लेकिन रात को भी रोटी खा लेता था, दोपहर में भी थोड़ी बहुत ही खाता था, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करता था। लेकिन जब मैंने यह बात सुनी कि हमें कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, अब उस लड़के ने क्या किया, रात को सिर्फ 2 से 2.5 घंटे ही सोता था और दोपहर में ही अपना 1 रोटी खाता था, सुबह चाय पीता था और शाम को आधा गिलास दूध पीता था। इसके बीच उसकी कोई डाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पानी बहुत पीता था। अब थोड़े दिन तो ऐसा चलता रहा तो वह ठीक ठाक रहा, क्योंकि काम काज भी करता था वह लड़का। दिन में अपना जो भी काम काज करता था, जब भी टाइम मिलता था अपना भजन सिमरन करता था। अब उसने सोचा कि रात का समय मेरे पास फ्री है, अगर मैं इतना खा लूंगा तो भजन सिमरन पर कैसे बैठूंगा। जब ऐसे करते करते 1 से 1.5 महीना हुआ, उस लड़के को वीकनेस लगने लगी, कमजोरी लगने लगी, हड्डियों में दर्द होने लगा, बहुत कुछ उस लड़के को होने लगा। बड़ा दुखी रहने लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। अब धीरे धीरे उस लड़के को बुखार भी आने लगा। अब भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता था, हड्डियों में दर्द होता था, रुकावट आती थी, बहुत परेशान, परिवार वाले दुखी कि बेटा भजन सिमरन तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन तुम ऐसे काम क्यों करते हो, क्यों सारा कुछ छोड़ दिया है। दिन में तुम काम करते हो, अपनी जॉब करते हो और तुम फिर भजन सिमरन पर बैठे रहते हो। कुछ खा लिया करो, कुछ फ्रूट ले लिया करो, कुछ जूस पी लिया करो। वह लड़का कहने लगा, नहीं, बैठा नहीं जाता खा के। इतनी ज्यादा उनकी संगत जी, उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा हुआ क्यों है। परिवार वालों ने कहा कि ये तो कुछ खाता पीता ही नहीं है। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि इसके सारे टेस्ट होंगे, इसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमियां आ सकती हैं। वैसा ही हुआ। जब टेस्टों की रिपोर्ट आई, शरीर में अंदर स्वेलिंग आई, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सारा कुछ जो भी उसके टेस्ट हुए थे, हर चीज उसमें कम हो गई, किसी में बढ़ती हो गई, किसी में कम हो गई। डॉक्टरों ने कहा अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो आपके लड़के को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अटैक आ सकता है, क्योंकि शरीर को हर एक पोषण चाहिए, हर एक खुराक चाहिए, खाना पीना भी हमारा सही रूटीन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम सारा दिन रोटी नहीं खाते तो हमें और चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, रात की रोटी छोड़ दो, सुबह हमें भरपूर मात्रा में अपना सारी डाइट लेनी चाहिए, दोपहर की लेनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि एक रोटी पर ही इंसान सारा कुछ कर देगा। अब डॉक्टर को ये थोड़ी बताया कि खाता क्यों नहीं है। अब जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो परिवार वालों ने अपने बेटे को बहुत डांटा कि बेटा ऐसे गुरु नहीं मिलता। गुरु भी चाहता है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। अगर तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं तो कैसे मालिक को कैसे पाओगे? अगर तुम्हें कुछ हो ही गया फिर तुम क्या करोगे? लेकिन उस लड़के की एक चाहत थी मालिक को पाने की। उसने कहा सब बाबा जी ठीक करेंगे, सब मालिक ठीक करेगा, कोई बात नहीं, मैं खाया पीऊंगा लेकिन इतना नहीं खाऊंगा, अब अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खाऊंगा। 2 से 2.5 महीने उस लड़के की तबीयत खराब रही। फिर जो डॉक्टरों ने कहा, जैसी डाइट कहा, उस लड़के ने वैसी डाइट लेनी शुरू की, अपना सारा रूटीन बदला। भजन सिमरन पर टाइम नहीं बदला,
नींद को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें 8 घंटे नींद लेनी है तो लेनी है। अगर हम 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो हम समझो बीमार हैं। हमारा शरीर नामदान क्या, हमारा शरीर भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं सकता। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। उसके बाद वह लड़का काफी समय से सत्संग घर भी नहीं गया था, सेवा पर भी नहीं गया था। तो उनके जो सत्संगी लोग थे, जो सत्संगी परिवार था, उनका परिवार ही होता है सत्संगी, चाहे वह सत्संग घर के हों, चाहे हमारे परिवार के हों। जब हमें सत्संगी लोग मिलते हैं वह हमारा परिवार ही होता है। तो वहाँ से बहुत से लोग उसे मिलने के लिए आते थे कि पता नहीं क्यों नहीं आता है वह लड़का। तो वह लड़का कहने लगा, मुझे सभी ने ये बात समझाई कि बेटा, मालिक को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी चाहत को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मालिक तुम्हारी कौन सी परीक्षा ली है, लेकिन अपने सही रूटीन से, सही डाइट से मालिक को पाने की कोशिश करो। तो उस लड़के को समझ में आया कि शरीर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वह लड़का कहने लगा कि उसके बाद मैंने अपनी सारी डाइट को ठीक किया, नींद को ठीक किया, फिर मैंने भजन सिमरन पर भी पूरा टाइम दिया। आज का जो समय है, आज का जो टाइम चल रहा है, सच में मालिक ने रंग लगा दिए। किसी चीज की कमी ही नहीं छोड़ी, ना स्वार्थ की ना परमार्थ की। शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, परिवार भी बहुत खुश है। लेकिन जो मैं 14 साल से पाना चाहता था, 14 साल से मेरी जिंदगी का एक मकसद था। लोग तो धन दौलत की ओर भागते हैं ना, कि मेरा ये बिजनेस चल जाए, मेरा वो बिजनेस चल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। लेकिन मेरी चाहत यही थी कि मुझे अंदर से गुरु के दीदार हो जाएं, उस गुरु के दर्शन हो जाएं। वह भाई कहने लगा कि जिसने सच में जीते जी उस गुरु के दीदी अंदर से दीदार नहीं किए ना, मैं कहता हूं कि जिंदगी में आने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है, सब कुछ झूठ है। और सच में मालिक कितना देता है, इतना देता है, ना तो स्वार्थ की कोई चीजें हमारी कमी रह जाती हैं, परमार्थ भी हरा भरा हो जाता है। सच में उस भाई की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि देखो कैसे कैसे जीव है इस सृष्टि में, छोटी सी उम्र से ही मालिक से इतना प्यार हो जाता है। तो हमें इस चीज से ये शिक्षा लेनी चाहिए। आज हमारे भी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अगर आज से ही हम उनकी नींव को मजबूत करेंगे, उन्हें अच्छी राह पर लेकर जाएंगे, और हम लोग भी अपने भजन सिमरन की कदर करेंगे जो हमें मालिक ने बड़ी आसानी से दे दिया है। अगर हम भी कदर करेंगे तो शायद हम भी जीते जी उस गुरु को पालें, उसके दीदार कर लें। ये सच बात है। अगर हमने जीते जी उस गुरु के दर्शन नहीं किए, भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दिया, मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सच में किसी को कुछ पता नहीं। तो हमें एक अच्छे इंसान बनना चाहिए। गुरु वाले तो हम हैं ही, भजन सिमरन भी करना चाहिए। हमारे गुरु भी हमें यही समझाते हैं। तो आओ अब सारी संगत हम बाबा जी की याद में, उनके ध्यान में आंखें बंद करके एक प्यारा सा शब्द बाबा जी की याद में गुनगुनाते हैं। मैं को जी मेरा दिलबर सोना,
कर उसनू पावा हूँ, क्यों करे उसनू पावा हूँ। बीड़ी साडी वड़दा नहीं, बीड़ी साडी वड़दा नहीं, लख वसीले पावा हूँ, लख वसीले पावा हूँ। मैं को जी मेरा दिलबर सोहना, क्यों करे उसनू भावा हूँ, क्यों करे उसनू भावा हूँ। राधा स्वामी जी।